हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम मुहावरे कवर करेंगे। मुहावरों का अर्थ देखेंगे और उनको अपने ही शब्दों में वाक्य में प्रयोग करेंगे। और इसमें इतने आसान तरीके से मैं आपको इसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार समझ लोगे और इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार दो बार देख लोगे तो आपको सभी तरह के वाक्य के प्रयोग जो है अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करने मुहावरे आ जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो 20 मुहावरे हैं वो हमने दूसरे वीडियो में कवर किए थे, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं 21 से। तो यहाँ पर है, कान पर जूं ना रेंगना। कान पर जूं ना रेंगना यानी कि कोई असर ना होना, कोई असर ना होना। तो इसमें वाक्य का प्रयोग है, मैंने उसको काफ़ी समझाया पर उसके कान पर तो जूं ना रेंगी। यानी कि मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, है ना। कान पर जूं ना रेंगी यानी कि उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, मैंने उसे बहुत समझाया। ठीक। ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट कर देना, नष्ट करना, है ना। तो यहाँ पे वाक्य में प्रयोग है, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों ने शत्रु के ठिकानों की ईंट से ईंट बजा दी, है ना। यानी कि क्या किया, भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने जो शत्रु के ठिकाने थे उनको क्या किया, नष्ट कर दिया, है ना, ईंट से ईंट बजा दिया। ठीक। अगला मुहावरा है हमारा, बगुला भगत। बगुला भगत यानी कि कपटी। कपटी मतलब जो कपट करते हैं, जो बदमाशी करते हैं, कपट करते हैं, मन में कपट करते हैं और दूसरा ऊपर से दूसरी तरह की एक्टिंग करते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, उस पर विश्वास मत करो, वह निरा बगुला भगत है। यानी कि उस पर विश्वास मत करो, वह बहुत ही क्या है, कपटी है ना, बहुत ही कपटी है। कपटी कपटी बेसिकली उन लोगों के लिए कहा जाता है जो अंदर से बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन ऊपर से बहुत भला दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, बगुला भगत, है ना, कि कपटी। नेक्स्ट जो हमारा जो मुहावरा है वो है, बंदर घुड़की। बंदर घुड़की यानी कि कोरी धमकी। वाक्य में प्रयोग है, मैं आपकी बंदर घुड़की से डरने वाला नहीं हूँ। यानी कि मैं आपकी कोरी धमकी से, है ना, डरने वाला नहीं हूँ। मतलब बंदर लोग सिर्फ घुड़की देते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं ना, तो इसीलिए कोरी धमकी देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मैं आपकी कोरी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट जो हमारा मुहावरा है वो है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। है ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू यानी कि अपनी प्रशंसा आप करना, यानी कि अपनी खुद की प्रशंसा खुद से करना, है ना। तो यहाँ पर जो है वाक्य में प्रयोग है, श्रीमान जी आप अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मत बनो। मतलब कि श्रीमान जी, है ना, सर, है ना, श्रीमान जी आप अपनी प्रशंसा अपने आप मत करिए, है ना। अच्छा नहीं लगता ना कि अपनी प्रशंसा अपने आप करा जाए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है तब तो अच्छी बात होती है, लेकिन जो है अब ये तो सही बात नहीं है ना कि हमें अपने मुँह में मिट्ठू बनना चाहिए, यानी कि अपनी प्रशंसा खुद से करना चाहिए। हमें इतने अच्छे काम करने चाहिए कि दूसरों को हमारी प्रशंसा करने में मजबूर कर दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह से हराना, यानी कि छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरीके से किसी को हरा देना। वाक्य में प्रयोग है, सियालकोट क्षेत्र में भारतीय वीरों ने पाक सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। यानी कि सियालकोट क्षेत्र में जब लड़ाई हुई थी तो जो भारतीय वीर हैं उन्होंने पाक यानी कि पाकिस्तान के सैनिकों के को बुरी तरीके से हरा दिया था, है ना। तो यानी कि छक्के छुड़ा दिए थे उसके। नेक्स्ट है मुहावरा, चंपत होना यानी कि भाग जाना। चंपत होना मतलब भाग जाना। वाक्य में प्रयोग है, चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंक कर 9-2-11 हो गया। यानी कि जो चोर थे वो सिपाही की क्या हुए, आंखों में धूल झोंक करके यानी कि धोखा दे करके चंपत हो गए, है ना। यानी कि यहाँ पर 9-2-11 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो गया, चंपत हो गए यानी कि भाग गए, गायब हो गए, भाग गए। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट मुहावरा,
घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, घाव पे नमक छिड़कना मतलब जो कोई दुखी है तो उसको और दुख देना। तो वाक्य में जो प्रयोग है, बेचारी बुढ़िया को नौजवान पुत्र की मृत्यु की याद दिलाकर मोहन ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। यानी कि जो बेचारी बुढ़िया थी, उसके नौजवान पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी याद दिला के मोहन ने उस दुखिया को और दुखी कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है तलवे चाटना, यानी कि चापलूसी करना। वाक्य में जो प्रयोग है वो है, तलवे चाटने की आदत अच्छी नहीं होती। यानी कि चापलूसी करने की जो आदत होती है वो क्या होती है, अच्छी नहीं होती। ठीक, टेढ़ी खीर, यानी कि कठिन काम। ठीक, कठिन काम, टेढ़ी खीर। तो वाक्य में प्रयोग है, छात्रवृत्ति प्राप्त करना उसके लिए टेढ़ी खीर है। यानी कि छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही क्या है, कठिन काम है। टेढ़ी खीर मतलब कठिन काम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसके आगे के जो 10 मुहावरे हैं उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग अगली वीडियो में देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।